नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। आज हरबटपुर बहुउद्देश्य किसान सेवा सहकारी समिति हरबटपुर में उप सभापति पद की विधि पूर्वक शपथ ली एवं संचालक मंडल का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख सरदार जसविंदर सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय किसान, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला प्रतिनिधि और ग्रामीण पहुंचे। शपथ ग्रहण के दौरान नवनिर्वाचित समिति के संचालन में पारदर्शिता, किसानों के हितों को प्राथमिकता देने और सेवा की भावना से कार्य करने का संकल्प लिया। आदरणीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और इनकी मजबूती से क्षेत्र में कृषि आधारित विकास को नया आयाम मिलेगा। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समिति किसानों की जरूरतों और समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सबसे पहले तो अध्यक्ष जी को, बड़ी बहन को और जितेंद्र रिंकू जी को और पूरे संचालक मंडल को बहुत बहुत बधाई और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को इस सोसाइटी क्षेत्र की जनता ने दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के किसानों की सेवा में, छोटे ग्रामीण क्षेत्र में कारोबार करने वाले जनमानस की सेवा में सोसाइटी बहुत अच्छा कार्य कर पाएगी। इस बात के लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि बताया भी गया कि सोसाइटीज़ की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है और तमाम तरीके के अब सभी प्रकार के कारोबार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से हो रहे हैं। तो हमें अधिक से अधिक लोगों को सोसाइटी के कारोबार से जोड़ना भी होगा। जो उपाध्यक्ष जी हैं जितेंद्र कुमार रिंकू जी, उनके पास अनुभव भी है। वो पहले भी इस सोसाइटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर से उपाध्यक्ष बने हैं। तो अध्यक्ष जी के सहयोगी के रूप में और संचालक मंडल के साथ मिलकर के कारोबार के एक अच्छा वातावरण बनाएंगे, पारदर्शी वातावरण बनाएंगे और क्षेत्रीय विधायक होने के नाते, जनता का एक निर्वाचित सेवक होने के नाते मैं निश्चित रूप से इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि इस सोसाइटी के कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए जो भी जिम्मेदारी है संचालक मंडल हमें सौंपेगा, जो भी उनकी आवश्यकताएं होंगी उसको जरूर पूरा किया जाएगा। जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे क्षेत्र के जिन्होंने 5 साल तक ब्लॉक में हमारा नेतृत्व किया, सरदार जसविंदर सिंह जी ने, उन्होंने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात अभी कही है। उन्होंने कहा अपने संबोधन में कि ये बड़ा हमारा केंद्र की सोसाइटी है और बड़े क्षेत्र का किसानों के आना जाना है, लेकिन किसानों के लिए थोड़ी सुविधाओं की कमी है। मान लीजिए संचालक मंडल किसानों के साथ विचार विमर्श भी करना चाहे किसी मुद्दे पर, तो ऐसी जगह नहीं है जिसमें बैठ जाए, फिर सामियाना लगाना पड़ता है, कोई हॉल तक ऐसा नहीं है। तो इसलिए जैसा कि बिट्टू भाई ने कहा, हमारा प्रयास होगा कि किसानों की सुविधा के लिए बाकायदा यहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, जहाँ किसानों से विचार विमर्श हो सके, उनके साथ बैठ करके बातचीत हो सके। जब उनका काम होता है यहाँ, जितनी देर में उनका काम हो रहा है उतनी देर में वो आराम से बैठ करके पानी पी सके, आराम से सुस्ता सके, परेशानी का सामना उनको ना करना पड़े। तो इस प्रकार के निर्माण कार्यों के बारे में भी हम एक योजना यहाँ के बारे में बनाएंगे और निश्चित रूप से और हृदय की गहराइयों से आज मैं अपने अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को और संचालक मंडल के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, धीरे धीरे जो इसके लिए क्या नई योजना है? अभी जैसे मान लीजिए दीनदयाल उपाध्याय के साथ किसान कल्याण योजना है, उसमें है। हाँ, तो ये अब पहले क्या होता था, पहले हम कुछ को बोलते थे पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज। अब ऐसा नहीं है, अब सबको बहुउद्देशीय कर दिया गया। अब सबको बहुउद्देशीय कर दिया गया।
पहले क्या होता था कि एग्रीकल्चर सोसाइटीज अलग होती थी, लेबर सोसाइटीज अलग होती थी। अब सब सोसाइटीज को बहुउद्देशीय बना दिया गया, सब तरह के कारोबार आप इससे कर सकते हैं। तो अब तमाम, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए स्वयं सहायता समूह, वो कोई भी कारोबार, कृषि और एलाइड एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी और खेतीबाड़ी से संबंधित कोई भी काम करें, 5 लाख रुपए तक का उनको ऋण है, वो बिना ब्याज के देंगे। व्यक्ति करना चाहता है खेती या खेती से संबंधित, वो डेयरी करना चाहता है, पशुपालन करना चाहता है, गाय भैंस का दूध का काम करना चाहता है, इंडिविजुअली करना चाहता है, तो 3 लाख रुपए तक का ऋण उसको इंटरेस्ट फ्री। तो ये बड़ी सहायता हो जाती है और बहुत सारे महिला समूह, बहुत सारे लोग हमारे क्षेत्र में इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उद्देश्य ये होगा कि इस सोसाइटी के माध्यम से लोगों को जो सुविधाएं, इसका और विस्तार और पारदर्शी तरीके से, और साथ ही साथ जो रूटीन का काम है सोसाइटी का वो तो है ही, धान गेहूं फसलों के क्रय के समय उसका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से क्रय हो सके, उनका नियमित तरीके से भुगतान हो सके, खाद बीज समय समय पर उनको उपलब्ध करा सके। तो ये सेवाएं सब सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से कर रही है। और अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सीमित नहीं रखा जा रहा, अब तो ऐसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही जो अंतर राज्य, इंटर स्टेट, जो कई राज्यों में एक ही सोसाइटी काम कर सकती है। और अब तो सरकार इस पे भी काम कर रही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों को विदेशों में भी कारोबार करने का मौका मिले, एक्सपोर्ट वगैरह का भी वो काम कर सके। तो उसके लिए वो तब होगा हमारे जो सोसाइटीज है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उनकी क्षमताएं बढ़े, वो कारोबार को और बेहतर करना सीखे, और उसमें जहां भी सहयोग की आवश्यकता होगी हम पूरी टीम में मिल करके सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सब सोसाइटियों को उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए काम कर रही है। धन्यवाद।